हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई मैथ्स क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है मेंसुरेशन। इस चैप्टर में हम पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हम, अगर आप रिकॉल करो तो हम क्लास 6 में भी पेरीमीटर और एरिया एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, राइट। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो वहाँ जनरली जो हमने कंसिडर किया था दैट वाज रेक्टेंगल, दैट वाज स्क्वायर, दैट there was a triangle also, right? No, there was no triangle। तो यहाँ पर जो हमारे पास दो नई एडिशंस हैं इस चैप्टर में, along with rectangle and square, तो आज हम ट्रायंगल और सर्कल का भी पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इस सेशन में हम सिर्फ पेरीमीटर के ऊपर फोकस करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम एरिया पे फोकस करेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Let us start by recalling perimeter and area. What is perimeter and what is area? तो perimeter क्या है? Perimeter is basically the length of all the sides, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर है और इसको हमने नाम दे दिया है A, B, C, D और E, ठीक है। अब इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा? सो पेरीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय P, right? So perimeter is equal to the length of its boundary, right? So it is the length of its boundary. So what is that? So it is equal to AB plus BC plus CD plus DE plus AE, right? तो क्या है? इट इज द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड फिगर। तो जो भी बाउंड्री है उस पूरी बाउंड्री को ऐड कर लो, उस पूरी बाउंड्री की लेंथ को ऐड कर लो और वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द एरिया। व्हाट इज एरिया? सो एरिया इज बेसिकली दिस space, this region which is bounded by this perimeter. So what is area? So area is equal to interior part of the figure, right, along with its boundary। तो बाउंड्री तो है ही, और बाउंड्री के अंदर जो रीजन है, सो दैट इन टोटल इज कॉल्ड एज एरिया, राइट। तो अब पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, हम रिकॉल कर चुके हैं। तो सबसे पहले अब पेरीमीटर पे फोकस करते हुए कुछ प्लेन फिगर्स के पेरीमीटर के बारे में निकालते हैं, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? अब ये रेक्टेंगल है, सो इस रेक्टेंगल की ये लेंथ है L और इस तरफ भी लेंथ है, राइट। दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज ब्रेड्थ, राइट। सो व्हाट इज पेरीमीटर P ऑफ अ रेक्टेंगल? सो इट इज L, अगर हम ऐसे लिखें, सो इट इज L प्लस B प्लस ये वाला L प्लस B, राइट। तो इसको हम इन शॉर्ट हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि L और L को ऐड कर लो, सो 2L प्लस 2B, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं? वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 2L प्लस B, राइट। सो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और ये हम पढ़ भी चुके हैं, ये हम क्या कर रहे हैं? रिकॉल कर रहे हैं। तो इसमें ना एक और चीज़ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में हमने क्लास 6 में भी किया था, तब भी आया था कि हमें पेरीमीटर निकालने को नहीं बोलेंगे, हमें बोलेंगे लेंथ निकालो या फिर ब्रेड्थ निकालो। तो आप क्या करोगे? सिंपल है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर बना है P इज इक्वल टू 2L प्लस 2B, राइट। तो मान लो हमें ब्रेड्थ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? हम 2B को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे, राइट। और चलो इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, तो ये हो जाएगा P माइनस 2L,
राइट. सो इट विल बी इक्वल टू 2b इज इक्वल टू p माइनस 2l आया, राइट. ये मैंने सेम ही लिख दिया, राइट. तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज b इज इक्वल टू p माइनस 2l डिवाइडेड बाय 2, राइट. सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज b इज इक्वल टू we can also write it as b is equal to p by 2 minus 2l by 2, राइट. तो यहाँ पर 2 से 2 कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, b इज इक्वल टू p बाई 2 माइनस l. तो ऐसे हम ब्रेड्थ निकालेंगे. तो अगर आप इसी फॉर्मूला को लेंथ के लिए अरेंज करोगे, सो इट विल कम आउट टू बी l इज इक्वल टू p बाई 2 माइनस b. तो इस फॉर्मूला से हमारी लेंथ निकल जाएगी, राइट. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. अब स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होते हैं. सो लेट अस कंसीडर ऑल द साइड्स आर ऑफ लेंथ a. ठीक है. सो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? इट विल बी a प्लस a प्लस a प्लस a, राइट. सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज p इज इक्वल टू हाउ मेनी a? 4a. सिंपल. अब अगर आपको ये बोला है कि आपको पेरीमीटर नहीं, आपको लेंथ निकालनी है, पेरीमीटर दिया है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है. पहले मैं 4a को लेफ्ट साइड और p को राइट साइड लिख देती हूँ. नाउ a इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 4. सो दिस इज हाउ आई कैन फाइंड द लेंथ ऑफ दिस एनी वन साइड ऑफ द स्क्वायर. तो अगर एक साइड निकल गई तो हमें पता है स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होंगी, isn't it? Okay, now the next one is the perimeter of a triangle. तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सो ट्राइंगल का पेरीमीटर सेम, सारी साइड्स को हमें क्या करना है? ऐड करना है. सो लेट अस कंसिडर दिस इज अ ट्राइंगल A, B and C. So what will be the perimeter of this triangle? So perimeter will be equal to AB plus BC plus CA, and let us say this side is A, this is B and this is C. So these are the lengths of the side. तो हम क्या करेंगे? A plus B plus C. Correct? Simple. Okay. Now coming on to the next, that is the circumference of a circle और द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल. तो अगर हम पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल बोले या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल बोले, सो बोथ आर द सेम थिंग्स. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं? रेडियस. यहाँ पर हम रेडियस लेते हैं. सो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? सो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. हमें यही फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 22/7. ठीक है. सिंपल. समझ आ गया? कोई डाउट हो तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछ लेना या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास बुक कर लेना. सो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, राइट. तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 23A. तो 23A के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. अगर आपको कोई डाउट होगा किसी और क्वेश्चन में या फिर इन्हीं क्वेश्चंस में, सो आस्क योर डाउट्स ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं. ठीक है. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले है द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 135 मीटर एंड 65 मीटर. तो पहले हम क्या करेंगे? हम एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेंगे. तो इसकी लेंथ है 135 मीटर्स, राइट, और ब्रेड्थ है 65 मीटर. ठीक है. तो ये भी ब्रेड्थ है, ये भी 65 होगी, ये लेंथ है तो ये भी 135 होगी, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹60 पर मीटर. ठीक है. तो हमें निकालना है पेरीमीटर of this rectangle. So what is the formula of perimeter of a rectangle? So it is 2 into length plus breadth, right. So now I will just write P. I will put the value. So L length is 135, breadth is 65. ठीक है. The answer is going to be in meters. Okay, क्योंकि यहाँ पर सारे ही जो यूनिट्स हैं वो मीटर में हैं, right. So what is the sum of these two? So this is
10 okay and 2, so 200 meter, which means the perimeter here is 400 मीटर. ठीक है, तो पेरीमीटर निकल आया. अब दूसरा क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹60 पर मीटर. ठीक है, तो अब पर मीटर की को जो फेंस करने की कॉस्ट है, ठीक है, दैट इज 60 रुपीज़. तो इसका मतलब हमें निकालनी है कि टोटल फेंसिंग की कॉस्ट कितनी आएगी. तो टोटल कितना पेरीमीटर क्या है, सो पेरीमीटर इज 400 मीटर. तो अगर 1 मीटर की कॉस्ट 60 है तो 400 की कितनी होगी, सिंपली 60 मल्टीप्लाइड बाय 400, राइट. सो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, राइट, fencing the rectangular field is equal to perimeter multiplied by the cost of fencing per meter. So perimeter is how much, 400 and cost per meter is 60. तो कितना हो जाएगा, सो 6 4 24 and how many zeros, 3 zeros. So this is in rupees. So we have to find the cost. तो cost किस में आएगी, रुपीज़ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमें रुपीज़ दिया हुआ है यूनिट. ठीक है, सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. तो सिंपल क्वेश्चन था ना, ऐसे ही क्वेश्चंस हम क्लास 6 में भी कर चुके हैं. तो ये तो अभी हम रिविजन ही चल रहा है एक तरह से हमारा. The next is the length and breadth of a rectangular field are in ratio 7:4. ठीक है, तो अब हमारी फिर से एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है उनकी रेशो है 7:4. तो मान लेते हैं दिस इज 7x, राइट, द लेंथ इज 7x एंड द ब्रेड्थ इज 4x, राइट. सो द पेरीमीटर गिवन ओवर हियर इज 440 मीटर, राइट. तो अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ब्रेड्थ निकालनी है और हमें कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग की एट 150 पर मीटर. तो पर मीटर की जो कॉस्ट है यहाँ पर फेंसिंग की दैट इज़ 150. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी और ब्रेड्थ, क्योंकि वो हमें रेशो में दी हुई हैं, हमें एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दी है. तो पेरीमीटर इज दिस. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, इट इज़ 2 into length plus breadth. तो लेंथ इज 7x एंड ब्रेड्थ इज 4x. तो यही वैल्यूज यहाँ पर आपको पुट करनी है. सो इट विल बी 7x प्लस 4x, राइट. तो अब p की वैल्यू भी डाल देते हैं. सो इट इज़ 440 मीटर. ओके, सो 2 into 7 plus 4 11x, राइट. तो 440 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 11x, राइट. तो मैं 11x को इधर लिख के 440, सो इट विल बी इक्वल टू 220, राइट. सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 0, राइट. तो ये फास्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए, राइट. सो इट इज़ 220 डिवाइडेड बाय 11. ये 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था x से, तो जब ये दूसरी साइड पर आए तो ये डिवाइड कर देगा. सो इट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 11 2 ज़ा 22, राइट. तो x की वैल्यू हमारी आ गई 20. अभी तक हमारी इस x की वैल्यू 20 आई है, इसका मतलब ये नहीं कि लेंथ या ब्रेड्थ में से कोई 20 मीटर है, राइट. तो अब इसी वैल्यू को अब हम पुट करेंगे अपनी लेंथ में. सो लेंथ इज 7x, राइट. सो 7 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज x, इट इज 20. सो लेंथ इज 7 2 ज़ा 14, राइट. तो इट इज 140 meter. Okay, now coming on to the next, that is the breadth, which is 4x. So 4 into 20, so 4 2s are 8. So this means the breadth is 80 meter. ठीक है, समझ आ गया. अब उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. तो अच्छा, पेरीमीटर हमारा लेंथ और ब्रेड्थ पूछा था, वो हम दोनों ही निकाल चुके हैं. अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, राइट. सो द टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल फेंसिंग की कॉस्ट कितनी आएगी. सो इट विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर, ठीक है. और पर मीटर की कितनी कॉस्ट है, सो पर मीटर की कॉस्ट है 150. तो करो, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को.
सो 44 मल्टीप्लाइड बाय 15, सो 5 4 ज़ा 20। जल्दी से आप भी सॉल्व करो मेरे साथ और मुझसे पहले आंसर लिखना, ठीक है, और फिर मुझे बताना कि आपने क्या था। बहुत सारे बच्चे अपने आंसर्स भेजते हैं मुझे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में। आई फील इट सो गुड कि आप वीडियोस देख रहे हो और आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं। ओके, तो मुझे ज़रूर बताना, या तो चैट बॉक्स में या फिर आस्क क्वेश्चन सेक्शन में अपने आंसर्स को भेजकर। ओके, सो 5 4 ज़ा 20, ओके 22 4 4। ओके, तो मेरा आंसर आया है यहाँ पर 660 और ये दोनों ज़ीरोज़ भी मैंने यहाँ पर लगा ली। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आई है, ठीक है, दैट इज़ 66,000 रुपीज़, राइट। तो आपका क्या आंसर आया है मुझे बताना है चैट बॉक्स में। नेक्स्ट वन इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12√2 सेंटीमीटर्स, यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक स्क्वायर और इस स्क्वायर का ये जो डायगोनल है ये बताया है कि ये 12√2 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था साइड दी है, साइड से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब पेरीमीटर से साइड निकाल सकते हैं, साइड से पेरीमीटर निकाल सकते हैं, लेकिन डायगोनल का क्या करेंगे? तो क्या है, हमें दिया गया है जो भी लेंथ है डायगोनल की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 12√2 सेंटीमीटर, राइट। अब मान लो कि ये जो मेरा पूरा स्क्वायर है कि अगर इसकी जो साइड है वो क्या है, वो है ए, ठीक है। सो लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है। सो एंड देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज, इस डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ diagonal will be equal to a√2, right. So these two are equal, so it will be equal to a√2 is equal to 12√2, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या आ जाएगा, it will be 12√2 divided by 12√2, so a will be equal to 12। तो जो साइड है हमारी, ठीक है, ये जो एक साइड है, ये मतलब सारी ही साइड्स आ गई हैं 12 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या हम इससे पेरीमीटर निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। सो इट इज़ 4 इंटू साइड, right. So P is equal to 4 into 12, that is P is equal to 48 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई डाउट किसी को अगर हो तो पूछ लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 5. सो वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 22.5 मीटर एंड ब्रेड्थ is 16 डेसीमीटर। तो ये है मेरा एक रेक्टेंगल, राइट। अब इसकी जो लेंथ है दैट इज 22.5 मीटर और ब्रेड्थ है 16 डेसीमीटर। अब पहली चीज़ जो यहाँ पर पहला ब्लॉकर क्या है कि हमें दोनों ही जो लेंथ और ब्रेड्थ है उनको सेम यूनिट में लेके आना है। क्योंकि अगर हम सेम यूनिट में नहीं लाएंगे तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो पहला जो चीज़ है दैट इज़ टू या तो आप मीटर को डेसीमीटर बना दो या डेसीमीटर को मीटर बना दो। तो इट इज़ ईजियर टू कन्वर्ट एनी, कर कोई भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 16 डेसीमीटर को मीटर बना सकती हूँ। तो होता क्या है कि देर आर, मतलब इफ़ आई कैन राइट 1 मीटर, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब इट इज़ ऑल्सो लाइक 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, वन एंड द सेम थिंग। तो अब मेरे पास कितने डेसीमीटर हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर, ठीक है। तो मेरे पास कितने डेसीमीटर हैं, 16 डेसीमीटर इज इक्वल टू 16/10 मीटर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1.6 मीटर, ठीक है।
अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर पेरीमीटर, तो ये जो मेरा आंसर आया है ये हो गया है मेरा 1.6 मीटर। तो मुझे निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। सो 2 इंटू लेंथ इज 22.5, ब्रेड्थ इज 1.6 मीटर, राइट। तो करो इनको, पहले तो ऐड करो, सो इट विल बी 11 1, ठीक है, तो 3 4 एंड 2, राइट। अब डिवाइड करो, तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, सो 2 2s are 4, 4 2s are 8.2। सो द आंसर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 48.2 मीटर। ओके, तो आपका क्या आंसर आया है मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पर हमें again the length and breadth of a rectangular piece of land are in ratio 5:3, right। तो हमें ऐसे ही एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी है, तो लेट अस से दिस इज 5x एंड दिस इज 3x, ठीक है। अब इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट the rate of ₹48 per meter is ₹19,200, find its length and breadth, ठीक है। तो हमें बोला है कि इस पूरी रेक्टेंगुलर फील्ड को अगर हमें फेंस करना है तो उसकी कॉस्ट है 19,200 और पर मीटर की कॉस्ट है 48 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, लेंथ और ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर पेरीमीटर चाहिए, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, राइट। okay, so what is the formula, so 2 into length plus breadth, राइट। तो अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ तो देखा जाए तो दोनों ही नहीं है हमारे पास, राइट। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि फेंसिंग पर मीटर एंड टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो इसी से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो द वी कैन ऑल्सो राइट इट एज द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कितनी होती है, पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय पर मीटर की कॉस्ट, कॉस्ट पर मीटर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या है 19,200, पेरीमीटर हमें निकालना है और पर मीटर की कॉस्ट है 48। तो बताओ क्या आप इससे अपना आंसर निकाल पाओगे? तो करो ज़रा इसको डिवाइड करो। सो 19,200 डिवाइडेड बाय 48, तो ये आएगा 4। ओके, सो दिस इज 4 एंड सो पेरीमीटर इज 400 मीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर निकल गया, क्या अब हम लेंथ एंड ब्रेड्थ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो ये वाला फॉर्मूला अब हम लगाएंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। सो 400 इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज 5x एंड व्हाट इज ब्रेड्थ, इट इज 3x, ठीक है। तो 400 इज इक्वल टू 2 इंटू 8x, राइट। तो अब हम x वाली जो टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाने वाले हैं, तो इट इज़ इक्वल टू 16x, राइट। अगर 16 ना भी लिखना हो सो लेट इट बी 8x इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 2, सो 8x इज इक्वल टू 200, राइट। सो x इज इक्वल टू 200 अगेन डिवाइडेड बाय 8, तो कितना हो जाएगा? सो इट इज़ 8 2s are 16 and 4 okay 8 5s are 40, so x इज इक्वल टू 25 मीटर। तो अब क्या लेंथ और ब्रेड्थ निकाली जा सकती है? बिल्कुल। सो लेंथ इज इक्वल टू 5x, सो x की वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाय 25, सो इट विल बी इक्वल टू 125 मीटर। ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3 इंटू x, x इज 25, सो इट इज 75 मीटर। ओके, तो सिंपल था क्वेश्चन। कोई डाउट किसी को तो यू हैव टू आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू हैव टू बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन सेज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹75 पर मीटर इज 67,500. फाइंड द पेरीमीटर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर. तो बेसिकली हमारे पास ये एक स्क्वायर फील्ड है, इसकी हमें कॉस्ट बता दी है कि
पर मीटर की क्या कॉस्ट है उसको फेंस करने की, और जो टोटल फेंसिंग की कॉस्ट आई है वो क्या आई है। तो हमें एक तो पेरीमीटर निकालना है और साइड निकालनी है। क्या निकाल सकते हैं? एग्जैक्टली अभी हमने पर मीटर और टोटल कॉस्ट से हमने पेरीमीटर निकाला था, एग्जैक्टली सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे। सो वी नो द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर इनटू कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। ठीक है, what is the total cost? It is 67,500. perimeter is P and the cost is 75, right? तो करो इसको सॉल्व। सो P is equal to 67,500 divided by 75. ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? इन दोनों को डिवाइड करना है, जल्दी से करो डिवाइड, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो। ओके, सो इट इज 75। ठीक है, okay, so this is 900, so this is going to be 900 meter, so perimeter is equal to 900 meter। तो क्या अब आप साइड निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। so perimeter of the square का फॉर्मूला 4 into side, right? so 4 क्या है? what is perimeter? so perimeter is not 400 but 900 into side, right? तो साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाकर वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 900 डिवाइडेड बाई 4, 4 5s are 20, so what is the side? side is 225 मीटर। ठीक है, तो हर एक साइड कितनी है? 225 मीटर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अगर हो तो पूछ लेना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू द सर्कल। ओके, सो द क्वेश्चन सेज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये रेडियस दिया हुआ है इस सर्कल का एंड दिस इज 21 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है इस सर्कल का। तो अगर हम बात करें, अब हमें पाई लेना है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। ठीक है, तो हमें निकालना है पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, राइट? सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? सो इट इज 2πr, राइट? तो 2 हमें पता है, पाई हमें दिया हुआ है, राइट? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सो 7 3s are 21, 21 में ये मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड होगा। सो 21 22 डिवाइडेड बाय 7, सो इट इज 22 डिवाइडेड बाय 7 एंड व्हाट इज आवर रेडियस इज गिवन टू अस, दैट इज 21। सो 7 3s are 21, राइट? इट इज 44 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 4 3s are 12, 4 3s are 12, 13, सो इट विल बी इक्वल टू, तो जो हमारा सर्कमफ्रेंस है, राइट, सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर है दैट इज 132 सेंटीमीटर। सिंपल था कि नहीं था? कोई डाउट आया? कहीं ऐसा लगा कि ये कैसे आ गया? ठीक है, इसमें इस केस में, ठीक है, क्योंकि जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, तो हमारे पास में क्लियरली सामने दिया होता है कि ये लेंथ इतनी है, ये इतना है, ये इतना है, ये चीज़ इतनी है। यहाँ पर जब अभी, क्योंकि दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, तो अभी जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूछा है या पेरीमीटर ऑफ सर्कल पूछा है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, और उसका फॉर्मूला होने वाला है क्या? 2πr। तो ये वाली चीज आप याद रख लेना। और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22 डिवाइडेड बाय 7। इसको कहीं कहीं 3.14 भी लिखते हैं, राइट? तो अगर आपको वैल्यू दी है, जैसे यहाँ पर आपको बोला था कि ये लेना है, तो इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम इसको इस इक्वेशन में डालें, राइट? और अगर हमें ये नहीं दिया है तो डायरेक्टली हम 22/7 ही लिखेंगे पाई की जगह। ओके, तो याद क्या रखना है? फॉर्मूला और पाई की वैल्यू। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 56 मीटर। ठीक है, तो मतलब ये हमारी एक सर्कुलर फील्ड है। अब हमें इसका डायामीटर दिया है 56 मीटर। ठीक है, नाउ फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर। तो सबसे पहले हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है, मतलब पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? व्हाट इज द फॉर्मूला? सो सर्कमफ्रेंस ऑफ
सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 है, पाई की वैल्यू हमें पता है और आर की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, हमें तो डायामीटर दिया है। तो व्हाट इज आर? सो आर इज बेसिकली द हाफ ऑफ डायामीटर, सो 56 divided by 2, so 2 2s are 4 and 1 2 8s are 16, so the answer is 28. Simple, राइट अब इसको यहाँ सॉल्व करो। सो 7 3s are 21, 7 4s are 28, राइट। सो दिस इज 4 2s are 8, राइट। तो आई कैन राइट 22 मल्टीप्लाइड बाई 8, कैसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई ही करना है। सो 8 2s are 16, 1 8 2s are 16, 17, राइट। सो द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल is 176 meter. Okay, the next one is the cost of फेंसिंग। तो हमें फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पर फेंसिंग की कॉस्ट क्या है? ओके 1 मिनट। हाँ, तो फेंसिंग की कॉस्ट क्या है? हमें दिया है कि अच्छा ये सर्कमफ्रेंस हमने निकाली, अब हमें दिया है कि पर मीटर फेंसिंग की कॉस्ट है 80 रुपीज़। तो इसका मतलब इट विल बी पेरीमीटर इनटू पर मीटर कॉस्ट, राइट। सो पेरीमीटर इज 176 और पर मीटर की कॉस्ट है 80, राइट। तो इसको सॉल्व करो। सो 8 6 48 8 4, राइट। सो 8 7 7 49, 7 8 56, तो 60, 0 देन 6 कैरी, 8 1s are 8 एंड 8 प्लस 6 14 और ये वाला 0 मैंने यहाँ पर लगा दिया। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हियर इज 14,080 रुपीज़। बात क्लियर हो गई? ओके, तो कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल, अगेन यहाँ पर भी हमें डायामीटर दिया गया है, राइट। सो इट इज़ 42 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहली बात है कि हमें रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड रेडियस इज डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। डायामीटर इज 42, सो इट इज़ 42 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो अब अगर मैं यहाँ पर पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर क्या होगा? सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर, राइट। तो 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर क्या है 21। तो करो मल्टीप्लाई, डिवाइड करो पहले तो 7 3s are 21, राइट। सो इट इज़ इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 6, सो 3 2s are 6 वाला 6, ओके। सो 6 2s are 12, 1 कैरी, सो 6 2s are 12 and 13, so it is 132 and the answer will be in centimeters, right। अब आगे पूछा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड, ठीक है। अभी जो हमने पेरीमीटर निकाला है वो है 132। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर इसी पेरीमीटर को डबल कर दिया जाता है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल। तो जो नया सर्कल आएगा उसका रेडियस क्या होगा। तो हमें अब हम क्या करेंगे, इफ हम लिखेंगे इफ पेरीमीटर is doubled, right। तो मतलब 2 into 132 सेंटीमीटर, that is 2 2s are 4, 3 2s are 6 and 2 1s are 2। so अब हमारा जो नया पेरीमीटर है that is 264। क्वेश्चन है कि रेडियस को क्या होगा। तो बताओ क्या आप रेडियस निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? इट इज 2 पाई आर, ठीक है। तो अब रेडियस निकालना है हमें, राइट। तो रेडियस को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाके पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 पाई कर देती हूँ, राइट। तो आर एंड व्हाट इज माय न्यू पेरीमीटर, दैट इज 264 डिवाइडेड बाय 2 इनटू पाई। तो पाई विल बी 22 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो क्या हम इसको डिवाइड कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे। करो ज़रा, मैं भी साइड में करती हूँ इसको डिवाइड, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर करूँगी तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो आप भी ज़रा साइड पर इसको डिवाइड करके मुझे बताओ। सो 1 3 2 देन 6 एंड अगेन 6
एंड 6। वाओ, दिस इज जस्ट अ सिंपल आंसर। ओके, तो मेरा आंसर आया है 42 सेंटीमीटर। तो जो अब हमारा नया रेडियस है दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द प्रीवियस सर्कल, दैट इज 42 सेंटीमीटर। तो अगर आप पेरीमीटर को डबल कर रहे हो या सर्कमफ्रेंस को डबल कर रहे हो तो उसका रेडियस भी डबल हो रहा है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 सेज फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द रेडियाई 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। ओके मैम, ये क्या पूछ लिया आपने? तो बहुत ही सिंपल है। देखो, हमें क्या निकालना है, हमें डायामीटर निकालना है एक सर्कल का जिसका सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ये मान लो एक बड़ा सा सर्कल है जिसका मुझे ये डायामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिया है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है, मतलब जो पेरीमीटर है बेसिकली, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल विद रेडियाई। तो ये है 10 सेंटीमीटर, एक ये है 12 सेंटीमीटर और एक ये है 18 सेंटीमीटर। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स, इन तीनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, ठीक है। तो अब मैं कंसीडर कर लेती हूँ, मैं ये मान लेती हूँ कि लेट द रेडियस, ठीक है, हम डायरेक्टली कभी भी डायमीटर तो फाइंड आउट कर नहीं सकते क्योंकि हमारे फॉर्मूला में रेडियस वैल्यू आती है, ठीक है। सो लेट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज कैपिटल आर, लेट इट बी इन सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर में है तो आंसर हम अपना सेंटीमीटर में ही निकालने वाले हैं, ठीक है। नाउ अब हमें पता है कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, दैट इज 2 पाई आर, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सर्कल। तो से ये है सर्कल ए, सर्कल बी और सर्कल सी। तो सर्कल ए का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई इंटू वॉट इज आर, आर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस, ठीक है, दूसरे का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई इंटू आर, वॉट इज आर, 12 सेंटीमीटर, तीसरे का क्या होगा, 2 पाई इंटू आर, दैट इज 18, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने सब में आर की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इन्हीं को एक तरफ लाने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, हम दोनों ही साइड्स को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब मैंने ना इसको 2 पाई आर लिखा पहले, और यहाँ पर 2 पाई को कॉमन लेके 10 प्लस 12 प्लस 18 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने दोनों ही साइड्स को 2 पाई से डिवाइड कर दिया, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गए, ठीक है। अब मेरे पास जो बचता है दैट इज आर इज इक्वल टू 10 प्लस 12 प्लस 18। तो आंसर क्या होगा, सो इट इज 10, तो 3 4। तो मेरा जो रेडियस आया है दैट इज 40 सेंटीमीटर। लेकिन मुझसे रेडियस नहीं पूछा है, मुझसे क्या पूछा है, डायामीटर। सो डायामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। सो डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 40। सो 4 2 जार 8, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ आ रही है कैसे किया हमने? तो हमें 3 अलग अलग सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया था। सर्कमफ्रेंस का हमें फॉर्मूला पता है 2 पाई आर, ठीक है। हमें तीनों के रेडियस भी दिए थे। हमने ये कंसिडर कर लिया कि जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस आर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा। सो 2 पाई आर, आर इज कैपिटल आर, ठीक है। the circumference of this big circle is equal to circumference of these small circles। तो हर एक circumference के circle का फॉर्मूला लिख दिया। अब पाई 2 पाई बड़ा इकट्ठा हो रहा था, तो अगर हम चाहे तो हम 2 पाई को हर जगह सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इससे क्या होता, हमारी कैलकुलेशन बढ़ती, ठीक है। हमें बहुत कुछ डिवाइड, मल्टीप्लाई, पाई 22 बाय 7 ये सब कुछ करना पड़ता। तो हमने सिंपली क्या किया कि भाई दोनों तरफ 2 पाई आ रहा है तो दोनों तरफ ही 2 पाई से डिवाइड कर दो। उससे क्या होगा, उससे हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो गई और हमारे पास निकल आया आर। लेकिन हमसे रेडियस नहीं पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था डायामीटर। तो हमने क्या किया, डायामीटर का फॉर्मूला दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो रेडियस को वहां पर डाला और हमारा आ गया डायामीटर, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो द क्वेश्चन सेज द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इन रेशो
3:5, ठीक है। तो ये हमारे दो सर्कल्स हैं, इनके जो रेडियस हैं वो रेशो में हैं। सो से दिस इज 5x एंड दिस इज 3x, 3:5 के रेशो में है, ठीक है। नाउ फाइंड द रेशो बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंसेस। अब हमें इनके सर्कमफ्रेंस के में क्या रेशो बनती है हमें वो निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सोचो सोचो। सबसे पहले यहाँ पर हमें सर्कमफ्रेंस निकालने पड़ेंगे इनके, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज, वी डोंट नीड दैट, हमें सिर्फ रेशो निकालनी है, ठीक है। तो लेट अस से द रेशो ऑफ दीज रेडियस इज दिस इज गिवन टू अस। सो द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है। सो ये मेरा फर्स्ट सर्कल है एंड दिस इज माय सेकंड सर्कल। सो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू 3x। नाउ द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो ये दोनों आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस, सो दैट इज 2πr। तो अगर हम r की वैल्यू लें इट इज 3x, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरह के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। सो दिस इज नॉट r बट दिस इज x। अब मैं सर्कमफ्रेंस निकालती हूँ सेकेंड सर्कल का, सो दैट इज 2π इंटू 5x, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट इनके सर्कमफ्रेंस का रेशो निकालना है। सो हाउ विल आई फाइंड आउट द रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, लेट अस से आई विल नेम दिस C1 एंड दिस इज C2। सो C1 डिवाइडेड बाय C2, सो C1 इज 2π इंटू 3x एंड C2 इज 2π इंटू 5x, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कर सकती हूँ, वो ये है कि इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। सो इट इज़ 6πx और 5 2 ज़ा 10πx, ठीक है। नहीं भी करती तो भी चल पड़ता, तो मैं सिंपली यहाँ पर 2π से 2π, x से x कैंसिल करती तो मेरा सर्कमफ्रेंस 3:5 आ जाता, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पर πx से πx को मैंने कैंसिल कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 6/10। लेकिन मैंने रेशो निकालनी है तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालूंगी, दोनों को ही 2 से डिवाइड करो। सो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 5, सो द आंसर इज 3:5। ओके, सो आई होप द आंसर इज क्लियर। किसी भी तरह के पाई की वैल्यू क्या है उसको पुट करना, फिर उसको डिवाइड करना, यहाँ पर हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चंस को ना सॉल्व करना पड़ेगा, जितने भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जब आप इनको सॉल्व करेंगे और सिमिलर क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक की वैल्यू पुट करके हमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें जस्ट अपने आंसर पे फोकस करना है। हमें सिर्फ रेशो चाहिए थी, तो रेशो में मैं पाई की वैल्यू डाल के आंसर निकालूं या बिना उसके आंसर निकालूं, दैट इज वन एंड द सेम थिंग फॉर मी, right? So I hope you understood how to solve this question. So now the question number 33. So question says the perimeters of two squares are in ratio 8:15. ठीक है, तो दो स्क्वायर का रेशो दिया है। Find the ratio between the lengths of their sides. तो हमें रेशो निकालना है उनकी लेंथ्स में, साइड्स में, ठीक है। तो देखो हमें क्या दिया है, दो स्क्वायर के जो पेरीमीटर हैं, ठीक है। सो लेट अस से पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज 8x एंड पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, सो आई विल राइट P2 इज 15x, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ दीज स्क्वायर्स, राइट। सो द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर it will be equal to P/4, so P is equal to 8x/4, ठीक है। साइड स्क्वायर 2 की जो साइड है दैट इज S2, सो इट विल बी अगेन इक्वल टू P/4 दैट इज 15x डिवाइडेड बाय 4। इतना निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशो बिटवीन साइड्स ऑफ स्क्वायर्स, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू साइड 1 डिवाइडेड बाय साइड 2,
ऐसे लिख लूँ, दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर 1, दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर 2, सो इट विल बी इक्वल टू 8x डिवाइडेड बाय 4 ओवर 15x डिवाइडेड बाय 4। तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 8x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और यहाँ पर 4 इंटू 15x, ठीक है। सो 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो हमारा क्या रेशो क्या आ गया, 8:15, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशो, रेशो इज 8/8:15। सिंपल, कोई डाउट किसी को, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। So the next question is question number 25. So the question says each side of a square is 44 centimeter. तो हमारे पास एक है स्क्वायर जिसकी हर साइड 44 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड्स बराबर होंगी। फाइंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है, बाकी सब छोड़ दो, पहले इसका पेरीमीटर निकालो। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, right? So it is 4 into 44. So now the perimeter of this square is, तो इसको multiply करो, so it will come out to be 4, 16, 17, okay, 176 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आ गया। अब हमें नेक्स्ट लाइन जो है वो पढ़ो। सो इफ दिस पेरीमीटर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या बोला है कि जो पेरीमीटर है स्क्वायर का, इट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। दोनों का जरा फॉर्मूला लिखो, ठीक है, ओके, इसका फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली दोनों, ये है 176 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखो 2πr, राइट। अब 2πr को यहाँ ले जाओ और 176 को राइट हैंड साइड पर ले आओ। हमें बोला है कि हमें रेडियस निकालना है इस सर्कल का, तो क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। r इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय 2π, राइट। पाई की वैल्यू पुट करो, सो 2 इंटू 22 मल्टीप्लाइड बाय 7, करो इसको सॉल्व। तो मैं इसको साइड में सॉल्व करती हूँ। सो 176 इंटू 7, 2 इंटू 22, ठीक है। सो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 22 और 8, राइट। सो 8 and 4, ओके। सो मेरा आंसर आया है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या है मेरा, रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। क्या आपको कोई डाउट था इस क्वेश्चन में, किसी को भी कुछ भी मुश्किल लगा हो, सो प्लीज लेट मी नो। So this was all from our today's session. I hope you understood and you were able to recall all the concepts of perimeter of these plane figures. तो कोई भी डाउट हो, ask it on ask question section or you can book your class with LearnoHub स्वयं. I'll see you next time in the next video. Till then you all take care and as you all know, LearnoHub मतलब free है पर best है।